अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज है रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा। तो मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस कर रही थी। वो नहाने गए हुए थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे कुर्ते पे पजामे पे प्रेस कर दो तुम। तो मैं वो प्रेस कर रही थी। और आप सभी को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक, और हमारे लिए भी दुआ करें और हम भी आपके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और बताएं क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कपड़े इस्त्री कर रही थी, मैं अपने हस्बैंड के, और उसके बाद मुझे करने थे और बहुत सारे काम। सबसे पहले मुझे भी नहाने जाना था, क्योंकि मैं सुबह के टाइम मैंने सोचा कि मैं नहा लूँगी, पर मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी। पानी गर्म था लेकिन मैं फिर भी नहीं नहाई। फिर मैं बाद में दोपहर में ही नहाई थी नमाज के टाइम पर। तो पहले मेरे हस्बैंड नहाए, फिर उसके बाद मैं नहाई। और उसके बाद अब मैं थोड़ी देर मैंने कुरान शरीफ पढ़ा और फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। और उसके बाद अफ्तार का टाइम होने वाला था, तो मैं अब यहाँ पे मैदा गूँध रही हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ समोसे, कुछ असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा ये आटा गूँध के रख दिया था, क्योंकि थोड़ा से ठहर जाए। उसके बाद मैं तो इसकी शीट्स बनाऊँगी। तो ये रही इफ्तियारी का सामान रखा हुआ है यहाँ पे। केले रखे हुए हैं, तरबूज और खरबूजा रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं अभी कटिंग करूँगी। और इस बार ये पहली बार ही आया है इस सीज़न में हमारे। और ये खरबूजा जो है, वरना तो तरबूज आ रहा था, केले, पपीता और क्या कहते हैं अंगूर भी आए हुए हैं, लेकिन ये वाली पहले आए। और ये देखिए कचरियाँ, और ये वाली कचरियाँ फूल के इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं ये। और पता नहीं चावल की होती हैं साबूदाने की होती हैं। वो एक अंकल तो कह रहे थे साबूदाने की होती है, मैंने पता नहीं। तो फिर ये मैंने छोटे वाले रोल्स बना लिए थे। ये वाले आलू के थे, तो पहले मैंने इन्हीं को फ्राई कर लिया था हल्की आंच पे। इसे मैंने हल्के हल्के से फ्राई कर लिया था, वरना अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से करने लगी थी मैं काम, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने ज़्यादा देर कर दी है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सब काम निपटाया अपना। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि टाइम हो गया है, तो फिर मैंने जल्दी से यही वाला शरबत बना लिया था। ये दूध वाला शरबत जो बनाया था मैंने, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मुझे तो अच्छा लगता है ये। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, क्योंकि मेरा तो ये फेवरेट ही है। जब भी मेरा अच्छा सा कोई शरबत पीने का दिल करता है तो मैं यही वाला शरबत बना लेती हूँ। और यहाँ पे हमारा दस्तरखान लग चुका है, और माशाल्लाह से आज हमारे 8 रोज़े पूरे हो चुके हैं। तो कैसा, सब पहले रमज़ान आने से पहले सब कहते हैं कि रोज़े आने वाले थे, वो होती है, खुशी होती है। देखिए 8 रोज़े यूं ही निकल गए, पता भी नहीं चला। और अल्लाह पाक ने इस महीने की इतनी बरकतें हैं कि मौसम भी इतना अच्छा हो गया है। और हम रोज़ कौन सा पकोड़े खाते हैं और या फ्रूट खाते हैं, पर अल्लाह पाक हमें इस महीने में रोज़ फ्रूट देता है, और रोज़ ही हम पकोड़े शकोड़े भी खाते हैं। फ्रूट तो डेली बेस पे आ भी नहीं पाते, लेकिन रमज़ानों में माशाल्लाह से रोज़ आते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करी, और उसके बाद मेरी जेठानी आ गई थी एकदम से, उन्होंने हमें सरप्राइज़ दे दिया। तो फिर मैंने जल्दी से आलू की कतलियाँ बना ली थी, और यहाँ पे दूध भी गर्म कर लिया था। और अब मैं लगाऊंगी दस्तरखान। तो माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान देखिए कितना अच्छा लगा हुआ है, और हर चीज़ है इसके अंदर। यानी कि मैंने सेहरी में जो चावल बनाए थे वो भी थे, और ये कतलियाँ बनाई थी। और मेरी जेठानी जब आई थी तो नहारी लेकर आई थी। रोटी मेरे हस्बैंड से मैंने मंगा ली थी मार्केट से, जब ये तरावी पढ़ कर आए थे। फिर उसके बाद हमने बनाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी चाय, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद मैंने चाय नहीं पी थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा लो सा फील होने लग जाता है, पता नहीं आजकल ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने अच्छी सी चाय बनाई, और ये देखिए जोहान को पता नहीं कहाँ पे देखते देखते चल रहे हैं। और ये रही मेरी मज़ेदार। तो यहाँ मैं करूँगी अपनी चाय के साथ इंजॉय, और थोड़ा सा अपनी चाय के साथ भी टाइम स्पेंड करूँगी, वो भी ज़रूरी है। और यहाँ पे जोहान देखिए बच्चों के साथ खेल लेते। और चेंगो जानू इतने गंदे हो रहे हैं ना, इनको अब नहलाना पड़ेगा। पर मौसम बार बार ठंडा हो जाता है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कभी इनको सर्दी वगैरह ना हो जाए। कभी मैं इन्हें नहला दूँ, नहलाऊँगी तो गर्म पानी से ही, फिर भी तो मैं 1-2 दिन का और गैप दूँगी। और यहाँ पे बन रहा है सालन, मुर्गे का सालन बन रहा है, यानी कि कोरमा बना रही हूँ मैं बेसिकली, क्योंकि सेहरी के लिए कुछ बनाना था तो मुर्गा रखा हुआ था। तो फिर मैंने झटपट से दही भी मंगा ली थी अपने हस्बैंड से। तो फिर मैंने जल्दी से सालन बना लिया, और उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर बाहर चली गई थी सेहरी के टाइम पे, यानी कि खाना बनाते बनाते मेरा जी चलाने लगा था, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मैं कि बाहर गई, थोड़ी देर बाहर से मैंने इधर उधर देखा, ठंडी ठंडी हवा ली, और फिर रख दी मैंने अपनी चाय बनने के लिए। तो आज थोड़ी सेहरी मैंने देर से बनानी शुरू करी थी, क्योंकि मैं भाभी थोड़ी लेट ही करती हैं सेहरी। तो मैं वरना तो मैं 4 बजे है ना अपने हस्बैंड को सेहरी दे देती हूँ, और वो खा लेते हैं और आराम से 4:30 बजे तक निमट जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से चाय बनने के लिए रख दी, क्योंकि इंडक्शन पे ना थोड़ा हल्का काम भी होता है।
एक बार में एक ही चीज़ बनती है, गैस पे 2-3 चीज़ें बन जाती हैं, तो इस वजह से मुझे टाइम से बनाने के लिए लगना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बना के थर्मस में कर दूँगी और सालन भी गर्म कर दिया और फिर मैंने इसको डिश में करके मैंने चलो दस्तरखान भी लगा देती हूँ। थोड़ी सी कतलियाँ भी बची हुई थी, थोड़ी सी नहारी भी रखी हुई थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जल्दी से जाके दस्तरखान अब लगा देती हूँ। और मैंने यहाँ पे ऑमलेट भी बना लिया था, और ऑमलेट जो था ये वाला एक मैंने बना लिया है और एक देखिए आपके सामने बनाती हूँ। तेल गरम करा और उसके ऊपर डाल दिया मैंने बना अंडा, और पता नहीं ऑमलेट बनाते बनाते तो नहीं क्या हो गया था, इंडक्शन बंद हो गया और मैं खड़ी हुई हूँ, तेल ही गर्म नहीं हो रहा, और देखा तो इंडक्शन बंद हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे दस्तरखान लगाया और डिश को प्लेट में रख दिया था, कभी वो लुढ़क ना जाए डिश, क्योंकि ये लंबी वाली है ना तो ये लुढ़क जाती है, क्योंकि हमारे बेड में थोड़ा सा गद्दे जो है ना हमारे ख़राब हो रहे हैं, इस वजह से मैंने इसे प्लेट में कर दिया। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमने सेहरी ख़त्म कर ली अपनी, अच्छे से हम निमट गए थे। चाय पी जल्दी जल्दी मैंने चाय पी अपनी लास्ट में, और फिर यहाँ पे मैं पढ़ी हूँ नमाज़। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जाके सारे अपना किचन साफ़ करा, बर्तन धोए, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे ना, ज़्यादा बर्तन हो रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने जेंगो जानू को भी इनकी टोकरी में से बाहर निकाला, और इनको मैंने सोचा चलो इन्हें भी इनकी बिस्किट दे देती हूँ, खाना दे देती हूँ। तो ये निकले और भागे भागे गए अपनी, ये सोचते हैं कि मैं पहले डाल रखा हुआ, फिर मेरे को पीछे देखने लगे, क्योंकि मैं बिस्किट का डब्बा उठा रही थी। तो बिस्किट का डब्बा रखा हुआ है मैंने अलमारी के ऊपर, किचन में इसलिए नहीं रख रखा क्योंकि वहाँ पे हो रही हैं चींटियाँ, सब जगह लग जाती हैं, इनके बिस्किटों में भी लग जाती हैं, इस वजह से मैंने इन्हें अलग रख रखा है बचा कर। और मैं अल्लाह पाक से दुआएं मांगती हूँ कि इसमें चींटियाँ ना लगे, वरना तो सारे बिस्किट इनके ख़राब हो जाएंगे। हर जगह चींटियाँ आ जाती हैं, और किचन इतना साफ़ सुथरा रहता है मेरा, फिर भी आ जाती हैं, पता नहीं क्या है। और ये देखिए थोड़ा सा सालन बच गया था, तो ये हमारे शाम में काम आ जाएगा, तो इसे भी रख देती हूँ उठा के फ्रिज में। मैं भूल ही गई थी, अंदर जाके मैं लेट गई थी, अब दोबारा आई हूँ तो जो भी फ्रिज के बाहर रखा था ना, तो सब चीज़ें मैंने ना फ्रिज में रख दी थी, कि बाहर रखी रह जाती है तो ख़राब हो जाती है। वैसे मौसम तो ठीक है, फिर भी बाहर हमारे ना किचन में बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं, और ये इंडक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, इसे साफ़ करना। सब चीज़ें साफ़ कर दी थी मैंने, पर इसे तो करना मैं भूल ही गई थी, तो इसे भी साफ़ कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाके खड़ी होंगी, क्योंकि मैं ना सब काम करने के बाद ना लाइट वाइट बंद करती हूँ बाहर की, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी होती हूँ। हमारे घर के सामने चिड़िया विड़िया आके बैठती रहती हैं, तो 5-10 मिनट में इन सब चीज़ों को देखती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, और थोड़ा सा ये मी टाइम होता है मेरा सब काम करने के बाद, तो सुकून मिलता है मुझको। छत पे मैं जाना चाह रही थी पर मैं गई नहीं छत पे। फिर उसके बाद मैं अंदर आई तो ये जेंगो अपना बिस्किट खाकर आराम से, और रात से ही मैं इतनी बिजी थी, मैंने इनके साथ कुछ भी खेला ही नहीं। तो फिर मैंने इसको देखा, पास से बिठा के इसे थोड़ा सा मैं खेलने लगी थी, तो मैंने इन्हें देखा, इन्होंने कल को जो सूप पिया था ना अपना चिकन सूप, उससे इन्होंने अपने आप को पूरा गंदा कर लिया है। ये देखिए इनके जो गर्दन के नीचे बाल होते हैं सारे के सारे इतने गंदे हो रहे हैं, एक एक बाल चिपक गया है, और बस बारिश का मौसम की वजह से मैं इन्हें नहला नहीं पा रही हूँ। पर मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि इसे नहला दो, मैंने बोला नहीं अभी मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो देखती हूँ कल को इन्हें गर्म पानी से नहला के हाथों हाथ ड्राई कर दूँगी, वो तो मैं कर ही देती हूँ। तो देखिए जाके कोने में लेट गए, मैंने इनसे कहा कि भैया यहीं पे बैठे रहो तुम दोनों, ऐसे मैं बात कर लेती हूँ ना इनसे। तो ये जाके कोने में बैठ गए थे, और फिर मेरे को नींद आने लगी थी, तो फिर मैं लेट गई अपना, तो देखा तो मेरे पास ही बैठा हुआ था ये जेंगो। तो घर में मेहमान आए हुए थे और उनके कमरे में बार बार ही घुस रहे थे, तो इसलिए इनको मैं अपने पास लेके बैठी हुई थी। देखिए जानू कितनी प्यारी लग रही है। और इस वीडियो को मैं यही कह रही हूँ, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।